नमस्कार एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ होली दहन के दिन कुछ किए गए खास उपायों को शेयर करूंगी, जिससे कि हमारी लाइफ में बहुत सुख शांति समृद्धि आती है, पॉजिटिविटी आती है। देखिए 27 तारीख यानी आज जो कि अष्टमी का दिन है, इस दिन से लेके पूर्णिमा तक के 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं और इन दिनों में अगर आप मंत्रों की साधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ इन दिनों को अवॉइड करना चाहिए कुछ अच्छे कामों के लिए। अच्छे काम जैसे मैरिज होती है, जैसे गृह प्रवेश होता है, शिलान्यास होता है, नया व्हीकल खरीदना है, कुछ गोल्ड खरीदना है, तो कुछ नई चीजें खरीदने के लिए ये 8 दिन अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि होली अष्टक के ये 8 दिनों में ऐसा कुछ ऑस्पिशियस काम करने के लिए मना किया जाता है। और जो काम करने चाहिए और जो रेमेडी करनी चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ। सबसे पहले अगर आप अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इन 8 दिनों का भरपूर फायदा उठाइए। मंत्र शास्त्र कीजिए, किसी भी मंत्र, जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं इन 8 दिनों में मैक्सिमम उसका चांट कीजिए। और स्पेशली जिस दिन होलिका दहन होगा उस रात को अगर आप मंत्रों को ज्यादा चैंट कर लेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। वो मंत्र कोई भी मंत्र हो सकता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो सकता है, या ओम एम क्लीम श्रीम नमः शिवाय, ऐसा कोई भी मंत्र जिसके प्रति आपकी आस्था है उस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा पाठ कीजिए। ये मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे उपाय शेयर करूंगी जो कि आप होलिका दहन के दिन करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। तो सबसे पहला उपाय है कि होलिका दहन जहां कहीं भी आपके घर के आसपास हो रहा है वहां जरूर जाइए। मोस्टली मंदिरों में होलिका दहन होता है, तो होलिका दहन के दर्शन करने जरूर जाइए। वहां दर्शन कीजिए, उसकी परिक्रमा कीजिए, तो आपकी जितनी भी आपको नजर दोष है, आपके अंदर की नेगेटिविटी है, आप देखेंगे वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपके साथ 5 और ऐसे बहुत पावरफुल उपाय शेयर करूंगी डिफरेंट चीजों के लिए। तो जब होलिका दहन के लिए आप जाएं तो आप क्या करें, एक नेक्स्ट उपाय बता रही हूँ। आप कॉपर के कुछ सिक्के लेके जाइए। ये सिक्के छेद वाले भी हो सकते हैं और बिना छेद वाले भी हो सकते हैं। अब कॉपर का ही सिक्का क्यों लेके जाना है? देखिए कॉपर जो है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जब फायर को फायर में डालते हैं तो वो बहुत पावरफुल बन जाता है। आप जानते हैं आग में तप के कोई चीज बहुत पावरफुल हो जाती है। अब ये सिक्का बहुत पावरफुल हो गया। आप क्या करेंगे, रात को इसे इंटेंशन देके कि एक सिक्का डाल रही हूं कि घर की पॉजिटिविटी दूर हो और डाल दीजिए। दूसरा सिक्का डाल रही हूं कि मैं अपने व्यापार में इसे रखूंगी, मेरे व्यापार में सेल बढ़ जाए, कस्टमर का फ्लो बढ़ जाए, और उसे डाल दीजिए। तीसरा सिक्का अगर घर में किसी को एडिक्शन की प्रॉब्लम है उसके लिए डाल दीजिए। चौथा सिक्का आप कोई डिप्रेशन एंजाइटी में है, जिसको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, उसका स्वास्थ्य अच्छे नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती, उसके लिए डाल दीजिए। सो डिफरेंट कामों के लिए आप जितना चाहें उतने सिक्के डाल सकते हैं। इंटेंशन देना जरूरी है, क्योंकि इंटेंशन देने से ही आपका काम होता है। अब क्या करेंगे, रात को होलिका दहन हो गया, अगले दिन सुबह जाइए जहां होलिका दहन होगा, उस राख में से अपने सिक्के निकाल के ले आइए। अब उन सिक्कों को क्या कीजिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो बहुत डरता है, उसे बात पे नजर लगती है, उसको हर समय वो हर चीज से डर रहा है, रात को सो नहीं पाता है, तो एक सिक्का उसके गले में काले धागे में पहना दीजिए। अगर वो बिना छेद का सिक्का है तो छेद आराम से आप देखेंगे कि जो लोग करते हैं कील से वो छेद हो जाता है। अगर वो बिना कील, अगर वो छेद वाला है तो काला धागा डाल के आप आराम से पहना सकते हैं, गले में भी पहना सकते हैं, कमर में भी पहना सकते हैं। अगर छेद करना पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उस सिक्के को आप उसके पिल्लो के नीचे रख सकते हैं। अब जो आपने व्यापार के लिए डाला था, अब ये मिक्स हो गए हैं सिक्के राख में, तो कोई इश्यू नहीं है, आपकी इंटेंशन काम करती है। तो एक सिक्का लीजिए, उसको दोबारा से इंटेंशन दीजिए कि मैं आपको अपने लॉकर में, बिजनेस के लॉकर में रख रही हूं, और आपके रखने के बाद मेरे बिजनेस में मनी का फ्लो बढ़ेगा, क्लाइंट का फ्लो बढ़ेगा, सारे नजर दोष दूर होंगे। और ऐसा ही कीजिए और उसको अपने व्यापार के लॉकर में रख दीजिए, यानी जो बिजनेस का आपका काउंटर है उसमें एक लॉकर होता है, वहां रख दीजिए।
तीसरा सिक्का जो कि मैंने आपको बताया था, जिसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, या तो उसे पहना दीजिए, नहीं तो उसके पिल्लों के नीचे रख दीजिए, तो बॉडी की सारी नेगेटिविटी को ये सिक्का एब्जॉर्ब कर लेगा। एक सिक्का जैसे कि एडिक्शन की प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि वो बच्चा एडिक्शन से बाहर आ जाए, या कोई बड़ा भी एडिक्शन में है, आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये सिक्का आप उसके पिल्लों के नीचे भी रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कुछ समय में उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव सोच, सब कुछ खत्म होगा। हाँ, जिस भी काम के लिए सिक्का रख रहे हैं, अफर्मेशन जरूर दीजिएगा कि थैंक यू यूनिवर्स, ये सिक्का रखने से इस बच्चे की बुरी संगति छूट गई है और ये बच्चा अब अच्छी संगति में है, अच्छे काम कर रहा है, एडिक्शन से बिल्कुल दूर हो गया है। इस तरह से आप हर एक काम के लिए एक अच्छी सी अफर्मेशन दे सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपके साथ 2 उपाय शेयर किए। एक, होलिका दहन की परिक्रमा जरूर कीजिए, उसके दर्शन कीजिए, इससे आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है। अब एक और उपाय, साबुत नारियल लीजिए। जी हाँ, वही नारियल जिसे श्रीफल कहा जाता है, जो पूजा में यूज होता है, जिसके बाल निकाले जाते हैं और उसके अंदर पानी होता है, ब्राउन कलर का नारियल लीजिए। आप चाहें तो अपने घर के ऊपर से 7 बार बार दीजिए। जैसे कि बच्चे की नजर उतारी जाती है, वैसे ही आपकी नजर आप उतारेंगे अपने घर की नजर। पूरी नजर को उतार दीजिए अपने घर को 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के, और इसे ले जाके बिल्कुल आप होलिका दहन में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अशांति का माहौल है, जो बात बात पे झगड़े हो जाते हैं, जो हार्मनी नहीं है, तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अब ये तीसरा उपाय था। चौथा उपाय क्या है कि आपको होलिका दहन के अगले दिन जाना है, वो थोड़ी सी राख उठा के ले आइए। देखिए, ये पावरफुल राख होती है, बहुत पावरफुल, और साल में एक ही बार मिलती है। तो आप बहुत सारी राख उठा के ले आइए और क्या कीजिए, अपने घर के कोने कोने में, चारों कोनों में रख दीजिए। और कुछ दिन यही कीजिए कि चारों कोनों में रखी, 2-3 दिन रखे रहने दी, फिर उठा दी, सफाई कर दी, फिर थोड़ी सी रख दी। आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल बहुत शांति प्रिय होने लगा है, पीस लगने लगेगा आपके घर में, आपके रुके रुके काम बनने लगेंगे, आपके परिवार के सदस्यों में आप देखेंगे हार्मनी आ गई है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो ये उपाय भी बहुत वंडरफुली काम करता है। तो आप राख को जरूर लेके आइए। अब जब आप राख लेके आए हैं तो चौथा उपाय भी सुन लीजिए। ये उपाय भी इसी राख से आपको करना है। जो इंसान बार बार नजर दोष से परेशान है, उसको लगता है कि उसको किसी की टोक लग गई है, उसके काम ही नहीं बन रहे हैं, उसको बार बार नजर लग जाती है, वो बार बार बीमार होता है, उसके काम बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, उसके काम रुक रुक के बनते हैं, तो वो क्या कीजिए करे, इस राख का तिलक 21 दिन तक लगाता रहे। अगर वो इस राख का तिलक 21 दिन तक लगाएगा तो आप देखेंगे कि उसके अंदर की, उसकी सोच, उसकी बॉडी की, उसके नजर दोष सब दूर होंगे और उसके काम बनने शुरू हो जाएंगे। होलिका दहन का दिन एक पावरफुल दिन होता है। पूरी देखिए, वो नेगेटिविटी को जलाने का दिन है, वो पॉजिटिविटी को बुलाने का दिन है और नेगेटिविटी को जलाने का दिन है। हाँ, ये जरूर है कि होलाअष्टक के ये 8 दिनों में ऑस्पिशियस काम नहीं किया करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 8 दिनों में किए गए अच्छे कामों का फल नहीं मिलता है, वो फ्रूटफुल नहीं होते हैं। तो मैरिज हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, गृह प्रवेश, शिलान्यास, जिसे फाउंडेशन स्टोन कहते हैं, आप कुछ गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं, बस 8 दिन के लिए अवॉइड कर लीजिए। होलिका दहन के अगले दिन रंगों वाली होली है, उसके बाद आप चाहें जो मर्जी कर लीजिए, बहुत अच्छे दिन है। अब मैं आपके साथ कुछ और रेमेडीज शेयर करूंगी। देखिए, अगर आप अपने घर में, आपके घर में अगर हवन करते हैं तो लकड़ी और गाय का उपला जरूर होगा। अगर नहीं करते हैं तो खरीद लीजिए, अभी खरीद लीजिए, 1 दिन पहले भी खरीद के उसे अपने घर में रख लीजिए, उसे अपने घर की एनर्जीज को सोख लेने दीजिए। आपके घर में रखा हुआ लकड़ी का वो टुकड़ा और वो गाय का उपला, अगर आप उसको ले जाते हैं उठा के और होलिका दहन में डाल देते हैं, तो देखिए आपके घर की सारी नेगेटिविटी उस होलिका में जल जाएगी। आप देखेंगे कि उसके बाद आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। तो देखिए, पॉजिटिविटी को बुला रहे हैं, नेगेटिविटी को हर तरह की
पर्सनल नेगेटिविटी को, फैमिली मेंबर्स की नेगेटिविटी को, व्यापार की नेगेटिविटी को, अपने घर की नेगेटिविटी को हम दूर कर रहे हैं और हम पॉजिटिविटी को बुला रहे हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ और 1-2 उपाय और बताती हूँ, जरूर कीजिएगा। इनमें से जितने उपाय आप कर पाए उतने कीजिए, क्योंकि जितने उपाय आप करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। होली का त्योहार साल में एक ही बार आता है और होलिका दहन भी एक ही बार की जाती है। एक और बहुत ही वंडरफुल उपाय है, ये लास्ट उपाय बता रही हूँ लेकिन ये बहुत वंडरफुल है। आपको क्या करना है, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके व्यापार को नजर लग गई है, क्लाइंट्स का फ्लो कम हो गया है, पैसे का फ्लो कम हो गया है, पैसे फंस रहे हैं, ऑर्डर आ नहीं रहे हैं, जो मार्केट में पैसा जा रहा है वो स्टक हो रहा है, कैश फ्लो बिल्कुल नहीं है, तो ये रेमेडी बहुत वंडरफुली काम करेगी। आपको क्या करना है, आपको 21 गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र देखिए समुद्र से निकली हुई एक चीज है। आप किसी भी पूजा की दुकान पे जाइए, उनसे गोमती चक्र मांगिए, मिल जाएंगे आराम से। आप 21 गोमती चक्र लीजिए, उसे हाथ में रखकर अफर्मेशन देके कि मेरा व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, बहुत क्लाइंट का फ्लो बढ़ गया है, ऐसा कह के उसे हाथ में रख के आप उसके होलिका दहन के 11 चक्कर ले लीजिए। 11 चक्कर लगाने के बाद ये आपके हाथ में ही रहेंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई शिवलिंग है तो वहां जाइए और उसको शिवलिंग पे रख दीजिए। अब शिवलिंग पे आपने रख दिया, फिर क्या कीजिए, 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करके उन्हें उठा लीजिए और आप उन्हें एक कपड़े में बांधकर, पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने कैश ड्रॉज में रख सकते हैं। देखिए मैंने पहले भी कैश ड्रॉज में रखने के लिए एक चीज बताई थी, अब ये बता रही हूँ। तो आप तांबे का सिक्का बताया था पहले, अब ये बता रही हूँ। जो भी आप करेंगे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो होलिका दहन में कीजिए ये उपाय और अपने जीवन में बुलाइए सुख शांति समृद्धि को, पॉजिटिविटी को। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोग इन रेमेडीज को करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बुला पाए। नमस्कार एवरीवन, थैंक यू सो मच।